friends, welcome to Today Studio. Today I will do the exercise 7.2 Math Science in Danica Learning Book 6 3 edition. Okay, so friends, let's start. सबसे पहले अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे कि अब 14/1000 है, सो 14/1000 हमने मतलब कि इसको हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि 14/1000 को हमने करना है। सो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डिवाइड वाला एंड एक होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, वो मैं आप सबको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखा दूंगा। सबसे पहले आप सबको डिवाइड वाला बताता हूँ। सो सबसे पहले जो ऊपर हो हमारा न्यूमरेटर हो उसको आपने लिख लेना है यहाँ पर, एंड आपको जो कि हमारा डिवाइज़र लेना है वो होना चाहिए 1000 एंड डिविडेंड ऊपर वाला होना चाहिए। सो अब देखो हमने जो कि हमने अब इससे इसको डिवाइड करना है। सो हम डेसिमल में ज़ीरो एक हमने ज़ीरो ले ली। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पर पहले ज़ीरो तो आ ही चुकी है, एंड उसके बाद एक और ज़ीरो हमने ले लिया जो कि पॉइंट के बाद की है, एंड उसके बाद अब हम यहाँ पर एक और ज़ीरो डाल देंगे, तब हमारा 1000 हम इसके ऊपर ला सकते हैं। जैसे कि 1000 अब मैंने यहाँ पर लाया, उसके बाद ये हो गया कट, यहाँ पर आ गया 400। सो ये 1000 कितने पर आता है 1 पर, एंड अब जो 400 था उसमें हमने एक और ज़ीरो ऐड कर दी जो कि 4000 बन गया, एंड यहाँ पर हमने 4000 को 4000 से कट कर दिया 4 पर, एंड हमारा आखिर में कुछ भी नहीं बचा है। सो इस वाले पार्ट का आंसर है 0.014%। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो जो कि मैंने ए पार्ट में आप सभी को फॉर्मूला कराया था वो थोड़ा सा लेंथी था, बट इस वाले जो कि बी पार्ट में मैं आप सभी को फॉर्मूला कराने वाला हूँ वो बिल्कुल ही छोटा सा है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जितने भी डिजिट्स हों, जैसे कि अब 100 नीचे है ना, ये है 3 डिजिट्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 जो कि है 0 मतलब कि तीनों डिजिट्स के ऊपर जो भी डिजिट्स हमारे न्यूमरेटर हैं वो लिख देने हैं एग्जैक्ट ऊपर। जैसे कि 0 के ऊपर 5, 0 के ऊपर 2 एंड 3 यहाँ पर। अब देखो जहाँ पर 1 आपको दिखे, 1, जैसे कि यहाँ पर 1 है, ओके। सो आपको यहाँ पर एक डॉट डाल देना जो कि डेसिमल होगा, एंड उसके बाद ये डालने के बाद उस वही जगह पर जहाँ पर आपने 1 के बाद जो डॉट डाला था उसके ऊपर जो डॉट था वही होगा हमारा डेसिमल, मतलब कि 3.25। ओके सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने करने हैं नेक्स्ट पार्ट्स। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है एंड ये हमारा डी पार्ट है। सो अब देखो जैसे कि मैंने पिछली बार वाले में बताया था, सो हम वैसे ही करेंगे, बस इस बार हमें 4 डिजिट दी हुई हैं इसके ऊपर। सो आपने नीचे तो 100 लिख लिया, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। देखो 0 के ऊपर 5 आ जाएगा, इसके ऊपर 4 आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 2 एंड इसके ऊपर आ जाएगा 4 एंड इसके ऊपर 2 आ जाएगा। अब देखो जो 1 के ऊपर आ रहा है वो है 4। सो आपने यहाँ पर डॉट डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हमारा 2 इधर था वो हम उधर ही रख लेंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है। सो हम यहाँ पर 24.45 लिख देंगे। वैसे ही हम करते हैं डी पार्ट। सो डी पार्ट में 0 के ऊपर 1 है, 0 के ऊपर 0 है, 0 के ऊपर 0 एंड 0 के ऊपर 3 है, एंड 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर 1 के ऊपर कुछ भी ना हो सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 की जगह पर 0 डालकर 1 के बाद आपका डेसिमल आता होता है, सो यहाँ पर डेसिमल डाल दिया 1 के बाद, एंड पीछे 0 डाल दो। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने यहाँ पर 0 डाला था। सो 0.3001। एंड एक और रूल मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर कोई डेसिमल, जैसे कि अब ये वाला डेसिमल है, अगर मैं इसके पीछे 2 ज़ीरोस भी डाल दूँ तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही होता है, क्योंकि पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बीच में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट ये है 0.24। अब देखो 0.24 है जो है, इसको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, एंड उसके बाद हमने उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मतलब कि लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही होते हैं, सेम होते हैं। सो पिछला चैप्टर जो था वो था फ्रैक्शंस के ऊपर, एंड उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आप कैसे एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट टर्म्स में। सो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उनकी वीडियोस डाली हुई है मेरे चैनल के ऊपर। सो 0.24 है सबसे पहले। सो जैसे कि जितने डिजिट्स
डेसिमल के बाद में है उतने तो ज़ीरो आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में उतनी आपने ज़ीरो डाल देने। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, सो 2 ज़ीरो आ गई। एंड डेसिमल के पीछे अगर देखो कोई न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगी, सो आपने मतलब कि डेसिमल के पीछे तो आपने 1 ही लगाना है। एंड यहाँ पर जो आपका नंबर था वहाँ पर आपको लिख देना है 24, क्योंकि जो ये अब देखो 024 लिखो या 24 लिखो एक ही होते हैं, क्योंकि मतलब कि हमारे नंबर से पहले अगर हम 0 डाल दें तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर हम डेसिमल के बाद में कोई 0 डाल दें तो भी उसकी वैल्यू नहीं होती। बट अगर ऐसा हो कि जैसे कि 3.0001, सो इसकी वैल्यू होगी। जब तक जो हमारे नंबर्स 0 से अलावा ख़त्म नहीं होते हैं तब तक हमारे नंबर्स की वैल्यू होगी। अगर इसके आगे 0 आ गया एंड 0 एंडलेस हुआ, मान लो कि 0 की जगह पर 0 के बाद कुछ भी ना आया, सो हम उसको लिखने को रहने देंगे, हम इतना सा लिख सकते हैं। एंड देखो अब यहाँ पर 24 अब हम डाल देंगे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं बी पार्ट। सो जैसे कि मैंने बताया था डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट्स हो उतनी हमने डिनोमिनेटर में 0 लिख देनी है। सो यहाँ पर 3 है, सो 3 0 एंड एक 1 डाल देना है। एंड जो कि नंबर्स है वो कितना है 225, सो ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया। एंड कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद 3, सो 3 0 डालकर 1 डाल देना है साथ में। एंड 75 डाल देना क्योंकि 0 की कोई वैल्यू है नहीं है यहाँ पर। एंड 0.6 देखो अब यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू, 0 की वैल्यू है बट वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। सो जैसे कि यहाँ पर 0.625 है, वैसे ही इसकी भी वैल्यू होती है, जो यहाँ पर 0 होता है इसकी भी वैल्यू होती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में होती है, किसी और फॉर्म में नहीं होती। 0.625 है, इसके पीछे 3 zeros लगानी है हमने 1 के पीछे, एंड यहाँ पर 625 लिख देना है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन में ये है, अभी हमने इनको एक्सप्रेस इन डेसिमल्स कर रहे हैं। 180 रुपीज़ है एंड 25 पैसे हैं। सो हमने इनको डेसिमल में लिखना है। जैसे कि अब ₹180 है, ₹180, इसको हमने एक साइड पर ले लिया क्योंकि ये तो होल है, इसको तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना, सो डेसिमल रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना था इसको, जो कि यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ था। सो ये तो रुपीज़ पहले से ही है। अब देखो पैसे को, जो हमारे पैसे होंगे उनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आप सभी को सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी के मेथड्स अलग होंगे बट ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। 1 पैसे जो होते हैं वो होते हैं 1/100 रुपीज़। 1 पैसे होते हैं 1/100 रुपीज़। सो 25 पैसे कितने हो जाएंगे, ₹25/100। अब इसको हम कर देंगे कन्वर्ट डेसिमल में, जो कि 5 के ऊपर यहाँ पर 2 zeros है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो जो कि 25 पैसे होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 0.25 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ₹180 एंड 0.25 रुपीज़, इन दोनों का प्लस। अब देखो वो तो होल में आ गया, 180 तो पहले आ जाएगा डेसिमल के, एंड जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स है वो हमने साथ में लिखा देनी है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग गया एंड 25 आ गया, ₹180.25। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो इसमें हमने 32 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था 1 पैसे कितने होते हैं, ₹1/100। वैसे ही 32 पैसे कितने हो जाएंगे, 32 पैसे हो जाएंगे ₹32/100। सो इसको हम कर देंगे कन्वर्ट डेसिमल में, 0.32 आ जाएगा हमारे पास, ₹0.32, एंड यही हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। 5 पैसे इन 1 रुपीज़। सो 1 पैसे कितने हो जाते हैं, ₹1/100, एंड 5 पैसे कितने हो जाएंगे, ₹5/100। सो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, 0.05। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है।
सो डी पार्ट में सबसे पहले हम ₹9 एंड 8 पैसे दिए हुए हैं, सो हमने इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले ₹9 को तो हम अलग ले लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में लिया था, एंड 8 पैसे को हम अलग ले लेंगे। 1 पैसे कितने हो जाते हैं? 1 पैसे हो जाते हैं ₹1/100। सो 8 पैसे कितने हो जाएंगे? ₹8/100, जो कि हो जाएंगे कितने? 0.08 रुपीज़। सो अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ₹9 प्लस 0.08। सो देखो, अगर हम इनको प्लस करेंगे 0 की जगह पर 9 आ जाएगा और सब कुछ सेम ही रहेगा, ₹9.08। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 4th क्वेश्चन है। सो 4th क्वेश्चन में ये हमारा ए पार्ट है, 15 kg 850 ग्राम इन kg। सो हमने इसको कन्वर्ट करना है kg में। सो जो कि 15 kg है वो तो पहले से ही kg में है, उसको हम अलग ले लेंगे। 850 ग्राम को हम अलग ले लेंगे। 1 ग्राम कितने होते हैं? 1/1000, मतलब कि 1000 में से 1 किलोग्राम। सो अब देखो, किलोग्राम को अगर हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ही होगा 1 ग्राम। एंड सो 850 ग्राम कितना हो जाएगा? 850 ग्राम हो जाएगा 850 हिस्से 1000 के। सो जो कि अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो वो हो जाएगा 0.850 kg। सो अब हमने 15 kg में प्लस कर देना है 0.850 kg। अगर हमने प्लस कर दिया तो 0 की जगह पर 15 आ जाएगा, 15.850 kg। अब देखो, 0 को हम काट सकते हैं एंड हम रख भी सकते हैं, बट इस सम को आसान बनाने के लिए मैंने 0 को रखा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू बी पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में जैसे कि हमने पिछली बार में किया था 25 kg एंड 84 ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट करना है। पिछली बार हमने 15 kg एंड 850 को किया था। अब देखो, इसको तो हम अलग ले लेंगे, ये तो पहले से ही kg में 25 kg एंड 84 ग्राम को अलग। 1 ग्राम कितना हो जाता है? 1/1000 किलोग्राम एंड 84 ग्राम। अब देखो, 84 ग्राम है। कई लोग सोचेंगे कि इसके पीछे हम 0 भी लगा सकते हैं, ये तो 840 हो जाएगा, बट वैसा नहीं होगा। यहाँ पर हम 84/1000 लिख देंगे, जो कि ये डेसिमल जो बन जाएगा वो होगा 0.084 kg। एंड 25 kg में प्लस कर देने हैं 0.084 kg। सो अगर हम प्लस करें तो हमारा 0 की जगह पर 25 आ जाएगा, 25.084 kg। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू सी पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है 550 ग्राम इन kg। अब देखो, इसमें हमें कोई भी किलोग्राम वाला नहीं दिया हुआ है, सो हम सीधा ही यहीं पर ही लिख लेंगे। 1 ग्राम हो जाता है 1/1000 किलोग्राम एंड 550 ग्राम हो जाएगा 550/1000 किलोग्राम, जिसको कि अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो वो हो जाएगा 0.550 किलोग्राम। सो यहाँ से आप 0 भी काट सकते थे, सो मैंने नहीं काटा है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है 8 ग्राम इन किलोग्राम। सो हमने 8 ग्राम को किलोग्राम में लिखना है। सो 1 ग्राम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत बार बता दिया आप सबको, 1 ग्राम हो जाता है 1/1000 किलोग्राम। सो अब देखो, 8 ग्राम कितना हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा और 8/1000 किलोग्राम। अब देखो, मैं इसको इधर ही साइड के रख रहा हूँ 8 को, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो 0.008 किलोग्राम। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन के। सो 5th क्वेश्चन में हमने क्या करना है? 5th क्वेश्चन में हमने जो कि हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बहुत ईजी मेथड है। सो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर 1 है। सो आपको जो भी नंबर
डेसिमल से पीछे, मतलब कि राइट हैंड साइड पर। जैसे कि डेसिमल से राइट साइड पर 1 है, यहाँ पर जो भी सबसे पहले छोटा लगे वो आप ले लो। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1। सो 0 एंड 0 ये दोनों छोटे हैं। एंड अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा छोटा है? एक तो 23 है एंड एक 02 है। सो छोटा कौन सा होता है? 02। छोटा 02 होता है, क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देखें तो वो हो जाएगा 2/100। एंड अगर हम 0.23 को करें तो वो हो जाएगा 23/100। तो छोटा तो 2/100 ही है। सो 0.02 छोटा है, उससे बड़ा है 0.23। अब देखो 1.14 है एंड 1.04 है। सो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 1.04। क्यों? क्योंकि 104/100 होगा, ये होगा हमारा 1.04। एंड अगर हम 1.14 का देखें, 114/100 वो हो जाएगा। सो छोटा तो यही वाला है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.04 एंड इससे आगे हम लिखेंगे 1.14। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में हमने जो कि हमें डेसिमल्स दिए गए हैं उनके हिसाब से ही हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो जो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर है वो सभी सेम है, 8, 8, 8 एंड 8। सो अब हम राइट हैंड साइड वाले देखेंगे डेसिमल के। सबसे छोटा है 8.03, उससे बड़ा है 8.04 एंड उससे बड़ा है 8.34 एंड सबसे बड़ा है 8.43। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में हमने वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले तो हम डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले लिखेंगे 17, 17, 1 एंड 174। तो सबसे छोटा कौन सा वाला है? 1.745। ये सबसे छोटा है, उतना तो हमें पता चल चुका है। जो नंबर, जैसे कि अब 17.4 है, जो नंबर एंड यहाँ पर 17.45 है, अगर हमने कंपेयर करना होता है किसी नंबर को दूसरे के साथ, सो हम उसके पीछे 0 लगा सकते होते हैं। सो हम इसके पीछे एक 0 लगा देंगे। सो अब ये इसके साथ कंपेयर हो सकता है। सो अब छोटा कौन सा है? 17.4 एंड 40 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं। एंड 17 उससे बड़ा है 17.45 एंड सबसे बड़ा है 174.5। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है। सो डी पार्ट में सबसे पहले हम डेसिमल के पीछे वाला देखेंगे, जो कि यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है। सो हम इसके पीछे 2 0 डाल देते हैं एंड यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 है। ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। सो अब उसके बाद 0 है एंड यहाँ पर भी 0 है। सो अब देखो वेट, मैंने यहाँ पर 0.03 है एंड यहाँ पर 0.003, यहाँ पर एक और 0 आएगा। सो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, अब हमने ये फाइंड करना है क्योंकि ये दोनों तो बड़े हैं। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है वो हमने फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे कि कंपेयर करने के लिए हम एक 0 लगा सकते हैं इसके साथ मैं एक 0 लगा देता हूँ। सो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है, 0.03 बड़ा है एंड ये वाला छोटा है। सो सबसे पहले हम छोटे वाले को लिख देंगे 0.003 एंड उसके बाद अब हम बड़े वाले को लिख देंगे 0.03। एंड अब हमने क्या लिखना है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो कि मैंने 2 0 से यहाँ पर लगाई थी, उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकें। यहाँ पर 1 है, 1 की वजह से जो कि ये है ये बड़ा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 की वजह से। सो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे एंड उसके बाद हम 3.01 लिख देंगे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है। सो 6th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उसमें हमने फ्रैक्शंस जो हमें दी गई हुई हैं उनको हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो ऐसे नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा, जैसे कि अब 4/5 है, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको या तो 10 बना दें या कोई मल्टीपल बना दें 10 का। अब देखो 4/5 है, सो 4/5 को अब हमने 10 या तो 10 बनाना है या 10 की कोई मल्टीपल बनाना है। सो अब देखो इसको हम 10 बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो न्यूमरेटर भी उसके साथ हो जाएगा, 8/10 आ जाएगा। एंड हमारा जो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें सो वो होगा 0.8। सो अब 8 के बाद एक और 0 भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
एंड उसके बाद जो हमारा बी पार्ट है वो है 17/25। सो इसको हम किस नंबर से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 4 के साथ। अगर हम इसको 4 के साथ करें सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी नीचे तो 100 आ जाएगा। 17 4 जा, अब हमने फाइंड करना है 17 4 जा, 17 5 जा 85 होता है, 17 4 जा हम कर देख लेते हैं। 4 7 28 एंड 4 1 जा 4 6 68। सो 68/100 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.68। वैसे ही मैं आपसे कर दिखा देता हूँ सी पार्ट। सी पार्ट में है 33/30। सो अब देखो इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई इसको हम किस नंबर से मतलब कि चेंज करना है इसका डिनोमिनेटर। सो उतना पक्का नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर 10 या 100 ला सकें। 100 तो आ नहीं सकता लोएस्ट फॉर्म में, सो हम 10 लाएंगे 3 के साथ कर ये भी 3 के साथ हो जाएगा एंड ऊपर वाला 3 के साथ हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाला हो सके तभी। सो यहाँ पर आ जाएगा 11 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। सो ये हो जाएगा 1.1। एंड वैसे ही अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है 1 होल 5/20। सो 21 जा पिछले चैप्टर में मैंने आपसे को बताया था कि आप कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 21 जा, सो ये फॉर्मूला होता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है। 21 जा 20, 20 + 5 25। सो 25/20 आ चुका है। एंड अब इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि या तो देखो अब मैं 2 काम कर सकता हूँ, मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बट उससे 2 से ये वाला भी होना चाहिए। सो ये हो नहीं सकता। सो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 में से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो कि मैं कितने से करूँगा 5 के साथ 5 के साथ नहीं, इसको मैं इसको मैं 5 के साथ करूँगा। सो ऊपर आ जाएगा 125 एंड नीचे आ जाएगा 100। सो ये कितना हो जाएगा 1.25। वैसे मैं करता हूँ ई पार्ट। सो ई पार्ट है 9/50। सो इसको किस नंबर से के साथ मैं करूँगा 2 के साथ। सो जो कि हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 18/100, जो कि हो जाएगा 0.18। वैसे ही अब मैं करता हूँ हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट है 2 होल 6/10। 10 2 जा 20, 20 + 6 26, 26/10। ये पहले से ही हमें 10 दिया हुआ है इसका डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा 2.6। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा 7th क्वेश्चन का ए पार्ट है 3/5। सो अब हमने इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो 7th क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी पड़ेगी इनकी। जैसे कि अब 3/5 है, सो 3/5 की लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, जो कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हम बीच में रखेंगे, हमारा जो कि डिविडेंड रखेंगे एंड डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर होगा जो कि है 5। देखो 5 को 3 के साथ नहीं कर सकते, सो हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 डाल देंगे। पहले तो अब देखो 0 आ गया, उसके बाद अब 30 कितने पर जाता है, वो जाता है हमारा 6 पर। सो हम इसको 6 के ऊपर काट देंगे, हमारा आंसर हो गया 0.6। सो आप 0.6 को 0.6 को आप 0.60 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही हम करते हैं बी पार्ट। सो 7/8। सो इसको जो कि 7 है उसको हम बीच में डालेंगे एंड 8 यहाँ पर डाल देंगे। सो 7 ये आता नहीं है 7 8 के ऊपर, सो हम यहाँ पर 0 डालेंगे, यहाँ पर पॉइंट है। सो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट। देखो अब 70 से पीछे कौन सा नंबर आता है, 70 से पीछे जो हमारा नंबर आएगा वो होगा 64 एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 बच जाएगा। उसके साथ एक और 0 हमने डाल दिया, यहाँ पर आ गया 60 के पीछे 56 एंड 56 यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड एक और 0 हमने डाल दिया जो कि यहाँ पर आ जाएगा 40 कितने पर आता है 5 के ऊपर एंड ये हो जाएगा कट। सो अब जो हमारा क्वेश्चन कितना है वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने 64 लिया था, 64 कितने पर आता है, 64 आ जाता है 8 के ऊपर एंड उसके बाद हमने 56 लिया था वो 7 के ऊपर आ जाता है एंड हमने 40 लिया था 45 के ऊपर आ जाता है। सो इसका आंसर है 0.875। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में 13/25 है। सो 13/25 हम 13 को यहाँ पर रखेंगे एंड 25 को यहाँ पर। सो 13 आता नहीं है, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर एक हम 0 डाल देंगे। 130, अब देखो 130 के नीचे 125 आ जाता है जो कि आता है 5 के ऊपर।
5 यहाँ पर बच जाएगा एंड जो 25 है उसके लिए एक और 0 उतर जाएगा एंड 50 आ जाता है 2 के ऊपर। सो ये हो जाएगा कट, कुछ नहीं बचेगा एंड हमारा आंसर आ चुका है 0.52। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है 7 होल 3/5। सो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल्स पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। सो कैसे करेंगे, 5 × 7 कर देंगे प्लस हम 3 कर देंगे। 5 × 7 35, 38/5 आ चुका है एंड अब हम इसके करेंगे लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर 38 है एंड यहाँ पर आ चुका है 5। सो 3 आता नहीं है, सो हम इसके साथ ही कर देंगे 35 आ जाएगा। 7 के ऊपर तो पहले चला जाएगा। अब देखो 35 तो आ गया, यहाँ पर 3 बच चुका है। सो हमें यहाँ पर एक पॉइंट डालना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी हम एक पॉइंट डालेंगे। यहाँ पर हम एक 0 उतार देंगे नीचे। 30 आ जाता है 6 के ऊपर। सो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे एंड यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। सो हमारा आंसर आएगा 7.6। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, जो कि है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। 8 × 4 कर देंगे, जो कि इतना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 32। 32 + 1 33। 33/8। अब देखो 33/8 आ चुका है। सो अब 33 है वो, उसको यहाँ पर लिखेंगे एंड 8 को यहाँ पर लिखेंगे। 8 3 के ऊपर आता नहीं है, सो हम 33 ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 32 आ जाएगा, क्योंकि अगर 4 के ऊपर 4 पॉइंट एंड यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर 0 हम लाएंगे, एक 0 जो कि 10 एंड यहाँ पर 8, यहाँ पर आ जाएगा 1। सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 के साथ हम एक 0 लाएंगे। अब देखो यहाँ पर 16 आ जाएगा, जो कि अगर 2 के ऊपर 4 बच जाएगा। यहाँ पर हम एक 0 लाएंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 40। 40 आता है 5 के ऊपर। सो देखो इसका आंसर होगा 4.125। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो वो है एफ पार्ट। एफ पार्ट में है 2 होल 3/5। 5 × 2 10। 10 + 3 13। 13/5। 13/5 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 13 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। 5 10 के ऊपर जाएगा ये एंड उसके बाद यहाँ पर 3 बच जाएगा। सो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर अब हमने 0 एक और डाल दिया, पॉइंट डालकर यहाँ पर पॉइंट आएगा। सो 0 यहाँ पर जब डाला, सो ये 30 के ऊपर कट गया एंड 30 कितने बार आता है, 6 के ऊपर 5 के। सो 2.6 आ चुका है इसका आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन में ये हमें डेसिमल्स दिए गए हैं, उनको हमने क्लासीफाई करना है। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। नंबर्स लेसर देन 1/2, नंबर्स ग्रेटर देन 1/2। सो ये कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 कितना होता है, 0.5, जो कि 0.5 होता है 1/2। सो जिनके जो कि हमारे जैसे कि अब यहाँ है 0 वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर है 0 डेसिमल के लेफ्ट साइड पर, उसके आगे 5 वाला नंबर हो, उसके आगे चाहे कुछ भी हो, अगर उसके आगे 5 वाला नंबर हो मतलब कि वो ग्रेटर है, या 5 से ज़्यादा हो सो वो ग्रेटर है। सो आपने वैसे ही करना है। 0.7 है, जैसे कि यहाँ पर 7 है ना, 5 से ग्रेटर है 7। सो यहाँ पर हम नंबर्स ग्रेटर देन 1/2 में टिक लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस। सो 0.135 है। सो 0.135 है जो इसके यहाँ पर 1 है, जो कि आएगा यहाँ पर टिक, नंबर्स इज़ लेसर देन 1/2 एंड यहाँ पर आएगा क्रॉस। 0.045 है, अब यहाँ पर 0 है मतलब कि ये लेसर ही है। सो यहाँ पर हम लगा देंगे टिक एंड यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। 0.355 है, सो 3 5 से छोटा है, सो यहाँ पर लग जाएगा टिक एंड यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। नंबर्स इज़ लेसर देन 1/2 में आएगा ये। 0.17 है, ये भी नंबर्स इज़ लेसर देन 1/2 में आएगा एंड यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। अब देखो 2.23 है। अब मैं बताता हूँ आपसे को, देखो वो तो था 0.5, वो सिर्फ और सिर्फ 0 वालों के लिए था। अगर यहाँ पर 1.1 भी हो ना, या कोई भी हो, मतलब कि जो 0.5 से बड़ा है, 2.23 0.5 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे एंड यहाँ पर टिक लगाएंगे। सो ये ग्रेटर है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 1/2 में आएगा। 0.002 ये तो छोटा है, सो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, नंबर से लेसर देन 0.5 मतलब 1/2 एंड यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस, नंबर से इज़ ग्रेटर देन 1/2 में।
एंड 0.867। सो इसका हम कहाँ पर लगाएंगे? सो यहाँ पर 8 है, मतलब कि वो 5 से बड़ा है। सो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे टिक, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1/2। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।